देखिए, इस वक्त मैं गर्दनी बाग पटना में मौजूद हूँ और ये तीसरी बार मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। लेकिन पहली नज़र मुझे जानकारी मिली कि शहीद का दर्जा दिलाने के लिए भी यहाँ पर लोगों को एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, लेकिन योगदान किसका रहा है, कुर्बानियाँ किसकी रही है, उनकी शहादत को याद किया जाना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। असल में वैसे युवा यहाँ पर मौजूद हैं और नाम मैं आपको बता दूं, पहले आमरण अनशन जो है वो ये अमर शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा देने के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए अपनी बात को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि हो सकता है सरकार के पास इनका रिकॉर्ड ना हो, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल पर है। जुगनू मंडल जो कि मेरे सामने अभी हैं, मुरारी मंडल है, राजेश मंडल है, आदित्य मंडल है। मैंने पूछा ऑफ कैमरा कि क्या आप इनके रिश्तेदार किसी ख़ानदान से जुड़े हुए हैं, तो इनका मानना नहीं, लेकिन शहादत उन्होंने दी है, देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, इसलिए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि देश आज़ाद हुए इतना साल, इतना वक्त गुजर गया और अमृत महोत्सव मनाया जाता है देश में, लेकिन जो शहादत का दर्जा है वो नहीं मिल पा रहा है। मैं पहले आपसे, क्योंकि भूखे परेशान होंगे अभी, नाम बताते चले। मेरा नाम आदित्य मंडल हुआ। आदित्य जी, कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि शहादत का भी दर्जा देना चाहिए, जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही? देखिए, ये तो सैकड़ों साल पुरानी मांग है और जिस दिन आज ये शहीद हुए हैं उसके बाद ही इनको शहीद का दर्जा मिल जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आदमी देश के लिए इतने बड़े कुर्बानी दिया उसको आज तक शहीद का दर्जा नहीं। ये दुर्भाग्य देखिए भारत का और बिहार का, जो एक स्वतंत्रता सेनानी जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, वो किसके लिए झूले थे? हमारे लिए झूले थे, पूरे देश के लिए झूले थे। जो ये लोग अंग्रेज भारत छोड़ेगा तो उसके बाद हम लोग लेकिन देश आज़ादी तो हो गया, लेकिन ये आज़ाद नहीं हुए। यदि आज़ाद ये हुए रहते तो आज के डेट में हम लोग इनका शहादत दिवस राजकीय सम्मान के साथ हम लोग मनाते, ना कि किसी बैनर पार्टी के बैनर तले इनका सम्मान समारोह का आयोजन होता। भारत सरकार के, बिहार सरकार के राजकीय सम्मान के माध्यम से इसका घोषणा होता, इनका शहादत दिवस समारोह मनाया जाता। इनके जिस दिन शहादत हुआ उस दिन पूरे बिहार में छुट्टी मनाया जाता। इनका जो जीवनी है, इनके जो क्रांतिकारी जो इतिहास रहा है, हम लोगों को पढ़ने को मिलता। आज इनको नाम चेहरा बना के रख दिया गया। यहाँ पर भारत के साथ साथ बिहार में जितने लोगों ने सत्ता में सत्ताधीश आए, उन्होंने इनके नाम को गुमनाम बना कर रख दिया गया। आज हम लोग 6 दिनों से आमरण अनशन के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, जो आपका जो पुराना वादा था उसको कम से कम पूरा कीजिए। मुझे वो दिन याद है मैडम, ठीक आज से 1 साल पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव था। मैं आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, जो यही यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बापू सभागार है, गांधी मैदान के बगल में। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पूरे बिहार के कोने कोने से धानुक समाज को अपील किया गया, जो हम शहीद रामफल मंडल के हितैषी हैं, हम शहीद रामफल मंडल जी को के बारे में सोचते हैं, मेरा विजन है। सभी धानुक समाज पहुंचे, हम भी पहुंचे थे, हजारों सैकड़ों साथियों हम लोग पहुंचे थे, जो हो सकता है हमारे बरसों पुरानी मांग पूरा हो जाए। लेकिन उस मंच के माध्यम से एक प्रलोभन दिया, जिसे लालच कहा जाए। वो वहाँ अभी बिहार के जो मुखिया है सम्राट चौधरी जी, उन्होंने उस मंच के माध्यम से घोषणा किया। उस समय के वो उप मुख्यमंत्री थे, विजय सिन्हा भी उस मंच पर थे, और शिवराज सिंह चौहान जो शायद महाराष्ट्र के हैं, वो मध्य प्रदेश के, वो भी उस मंच पे थे। उन सभी लोगों ने उस मंच के माध्यम से घोषणा किया था। तो एक आदमी का तो वीडियो है अभी मेरे पास, मैं आपको चाहे ऑन कैमरा दिखा दूंगा, और वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। जो यदि पूरे बिहार के धानुक समाज यदि मुझे वोट करते हैं तो मैं सत्ता में आते ही, मैं सरकार में आते ही, मैं शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिलवाने का काम करूंगा। ये बात शब्द मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन ये शब्द सम्राट चौधरी जी का है। उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी जब आए सीतामढ़ी में, उन्होंने भी बोला लोकसभा के चुनाव में, मुझे वो भी दिन याद है, मेरा सरकार आती है, मोदी जी पुनः फिर से स्थापित होते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो मैं शहीद रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। मोदी जी तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए, आप भी दोबारा गृह मंत्री बन गए। अब कितना दिन हम लोग छल करेंगे? हम लोगों के साथ छल कीजिएगा।
कितना दिन हम लोगों का आंख में धूल झोंकिएगा? हम लोग क्या मांग रहे हैं मैडम सरकार से? हम लोग मांग रहे हैं इंदिरा आवास चाहिए, हमको राशन कार्ड चाहिए, हमारे साथियों जितना बैठे हैं इनको घर में किसी को वृद्धा पेंशन चाहिए? नहीं, हम चाहते हैं जो इस देश के जो देशभक्त छे, जो आज़ादी के लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए और एक बार आज तक नहीं किए, वो ना अपने बाल बच्चा, ना अपने परिवार, ना अपने रिश्तेदार के बारे में सोचे। उसने बस एक ही सोचा, जो मेरा देश कैसे आज़ाद होगा, मेरा देश कैसे अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त होगा। ऐसे वीर सपूतों को गुमनाम बना दिया आपने। ऐसे वीर सपूतों को एक पन्ना में, एक पेपर में, कहीं पर भी नहीं जगह दिया। इतने दिन सरकार बोलते थे क्या सबूत था? यदि सबूत नहीं है तो कल आप कैसे उनके नाम पर डाक टिकट जारी कर दिए? प्रश्न तो बनता है। तो अब जब आप भी मान लिए जो वो शहीद है, उनके नाम पर डाक टिकट जारी कर दिए, तो भाई शहीद का दर्जा दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? यदि आप शहीद का दर्जा देते हैं तो पूरे बिहार के साथ साथ भारत में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, आप पर विश्वास बनेगी। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके वीडियो के माध्यम से, जो मैं तमाम सत्ता में बैठे हुए हमारे भी समाज के जो भी विधायक, मंत्री, संतरी है, 10 को विधायक हमारा जात का है, हमारे समाज का है विधानसभा में, वो 10 को विधायक कल जाकर धरना स्थल पर बैठ जाएगा हमारे साथ, तो आपको क्या लगता है सरकार नहीं झुकेगी? निश्चित रूप। अरे वो लोग नहीं चाहते मैडम, ये जो फिर खाली विधायक बने हैं या कुछ करना भी? देखिए, वो लोग चुनाव के समय में, मैं आपको अब ये बोला था, जो ठीक विधानसभा से 1 साल पहले कार्यक्रम हुआ, इस बार नहीं करवाया कोई कार्यक्रम। बिहार का कोई पार्टी ने इस बार कार्यक्रम करवाया। 10 विधायक का नाम एक एक करके बोल। देखिए, अब 10 का क्या नाम ले, एक दो, हाँ, एक पहला ऐसा विधायक है जो अभी सत्ता में है, उनके सरकार में है, दरभंगा ग्रामीण का विधायक ईश्वर मंडल जी अनशन पर बैठे, 1 घंटा के बाद वो पोस्ट देखे और उस शहादत दिवस के दिन, उसी दिन उस घोषणा कर दिए जो मैं उन अनशनकारियों के समर्थन में हूँ। और दिल्ली से आते ही 23 तारीख को, 24 को आए हमारे अनशन धरना स्थल पर आकर के वो पूरे मीडिया के सामने खुलेआम बोल दिए मैं इन अनशनकारियों के समर्थन में हूँ। मंटू पटेल जी है, शीला मंडल जी अभी मंत्री जी भी है, बहुत ऐसे नेता हैं मैडम, 10 गो नेता है। अब देखिए सबका एक एक करके नाम बोलिए ताकि उनसे मैं कांटेक्ट करके पूछूं कि क्या कर। शीला कुमारी मंडल जी है, अभी वर्तमान के मंत्री जी भी है, पूर्व में भी मंत्री हैं। दूसरा है राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल, उन्होंने आकर के समर्थन दे दिया, तो उसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करूंगा। जो अपने समाज के मुद्दा पर आप खड़े हैं, आप उस समय ये नहीं देखे मैं किस पार्टी में हूँ, मेरा सत्ता है, आपने ये देखा जो मेरे समाज के, मेरे बिहार के नौजवान सही मांग पर बैठा है, आपने आकर समर्थन दिया। उसके बाद एक मिनट, नचिकेता मंडल जी है, उसके बाद बबलू कुमार है, उसका ललित नारायण मंडल है, रामानंद मंडल है, अनीता जी जो बारिशगंज के विधायक हैं, अशोक महतो जी का पत्नी है, उसके दामोदर राउत है। ये इतने विधायक हैं। मैं आपके वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, श्रीमान, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। श्रीमान, ये नौजवान किसी अपने घर के परिवार के लिए नहीं बैठा है, आपके समाज के हक और अधिकार के लिए बैठा है। आपको समाज ने जिस अधिकार से, जिस उद्देश्य से, जिस विजन के साथ आपको वोट किया था, अभी वो मान सम्मान की लड़ाई है। आप आइए इस धरना स्थल पर आकर के हम लोगों को सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और एकजुट होकर के सरकार से पूछिए, जो इतने दिनों ने आपने जो 80 साल से जो प्रलोभन दिया शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर, ये तो एक स्वतंत्रता सेनानी का आंदोलन है, इसमें तो आपको कोई पक्ष विपक्ष नहीं करेगा। ये तो आपका कोई व्यक्तिगत कोई पार्टी का आंदोलन है नहीं, एक स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर का मामला है, उसको शहीद का सम्मान दिलाने का। ये चीज़ उन लोगों को समझना चाहिए। जब ये वो 10 विधायक यहाँ पर आ गया ना मैडम, आप ही आइएगा, दूसरे दिन अनशन जब टूटेगा आप ही आइएगा। लेकिन पता नहीं हमारे नेता को क्या है मन में, नहीं है, पते नहीं है। हम लोगों को विधायक सांसद बनना है, वो विधायक सांसद बना रहता तो 200 किलोमीटर दूर क्यों आते, अपना दरभंगा में मेहनत करते, अपने विधानसभा में मेहनत करते। कहाँ के रहने वाले? हम लोग दरभंगा के हैं मैडम, मेरे साथी मधुबनी के हैं, भैया पटना के हैं, यहाँ के हैं। तो पूरे बिहार के नौजवान हम लोग मिल के यह आंदोलन शुरुआत किए हैं, किसी बैनर तले नहीं, किसी संगठन के या किसी पार्टी के बैनर तले नहीं। ये तो सभी का मांग है। शहीद रामफल मंडल, कोई भी मंत्री विधायक यदि सीतामढ़ी जाते हैं इनके गांव या इनके जिला, तो वहाँ पर ये नहीं कहता है जो मैं फलना जगह से आया हूँ, वो यही बोलते हैं जो मैं शहीद रामफल मंडल के धरती पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मैं शहीद रामफल मंडल के धरती से बोल रहा हूँ। अच्छा, कोई
मूर्ति वगैरह इनकी लगी हुई है कहीं? हाँ देखिए, अभी परसों 23 अगस्त को सीतामढ़ी में ही, बाजपट्टी में ही, वहाँ के स्थानीय समाज के लोगों ने अपने पैसा से, सरकार के पैसा से नहीं, एक मूर्ति का अनावरण किए। उसमें चीफ गेस्ट उस मूर्ति का अनावरण करने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जाकर के अनावरण किए। उसके बाद शिला मंडल के यहाँ भी कार्यक्रम हुआ, यही शहीद रामफल मंडल जी का, उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। बताइए, ये लोग सिर्फ मंच के माध्यम से इसको षड्यंत्र बना के रखा है, धरातल पर जीरो है। सिर्फ मंच के माध्यम से, मतलब क्या है, ये वोट बैंक है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये धानुक समाज का वोट बैंक बना के तमाम नेता ने रख दिया है, तमाम पार्टी ने रख दिया है, क्योंकि इसका मुद्दा मारेंगे, इस बार हम मना देंगे, इस बार हम शहीद का दर्जा दे देंगे। चुनाव खत्म गया, भूल गए। जैसे पिछले बार चुनाव से पहले शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस, करोड़ों रुपया खर्चा किया था उस सभागार में। इस बार कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं, कहीं नहीं हुआ, कोई पार्टी नहीं किया। हम लोग भी उद्देश्य में थे, हो सकता है जाएगा तो 2 कार्यकर्ता को भेजेंगे, मांग पत्र सौंप देगा 2-4 गो, कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को ठगा गए, मानो फिर इस बार ठगा गए हम लोग, पूरे धानुक समाज बिहार का ठगा गया। धानुक समाज के साथ अगर विश्वासघात किया जा रहा था, वोट क्यों कर देते फिर? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, वोट तो दे दिया, अब तो कम से कम अपने अधिकार के बात, भाई आओ, वोट तो दे दिया, लेकिन अब यदि हक मांगने का समय आया है तो आओ ना, एकजुट हो जाओ। मैं आपके वीडियो के माध्यम से पूरे बिहार के जनता को, धानुक समाज को आह्वान कर रहा हूं, जो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, पूरे बिहार धानुक जात का मान सम्मान की लड़ाई है। एकजुट होकर के आइए और अपने पूर्वज, अपने आदर्श का मान सम्मान का लड़ाई लड़िए, ताकि देश दुनिया में कल के समय में आप भी कहिएगा जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे भी समाज का योगदान था, हमारे भी समाज के वीर बेटा जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चल गए, जैसे भगत सिंह, राजदेव, ये सब जो चढ़े थे, सुखदेव जी, वैसे ही हम लोग भी बोलेंगे गर्व से जो मेरे समाज। यह क्या लड़ाई है? एक ही लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। और क्या हम मांग रहे हैं सरकार से? मैं गाँव भी आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी उस गाँव में कवरेज करने के लिए। बोलिए जुगनू जी, अब बोलिए। आप तो 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और यहाँ पर भी आप गुमनाम हो गए, यहाँ पर भी आप लोगों को हाईलाइट नहीं किया गया। ये मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे मुझे जानकारी दी, अभी तो वो चले गए उधर, उन्होंने बताया कि शहादत को लेकर के और शहीद का दर्जा दिलाने के लिए लड़के वहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं। 6-7 दिन हो गए हैं, किसी को पता नहीं है। जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं भागते हुए आपके पास आ गई हूँ। बोलिए, क्या मांगे हैं आपकी? मैम, मेरा एक ही मांग है कि शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा मिल जाए। हम लोग का मुख्य एक ही मांग है और कुछ नहीं। शहीद का दर्जा मिल जाए, एक मांग है जी। देखिए, राजनीति, इस पर भी शहीद के नाम पर भी राजनीति हुई है। चुनाव के वक्त इनके नाम को मोहरा बनाया गया ताकि वोट धानुक समाज से मिल जाए, और जब वोट मिल गया, सत्ता पर काबिज हो गए। वो खुद बता रहे हैं, सत्ता पर काबिज होने के बाद सरकार भी भूल जाती है। शहादत दिवस जिसकी मनानी चाहिए, जिनका स्टैचू लगाना चाहिए, किताब में इनका जगह होना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पाया है। तो अगर मैं ये खबर चला भी रही हूँ, खबर तो अभी चलेगी, मुख्यमंत्री तक भी खबर पहुँचेगी कि आप लोग 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, इसके बावजूद आप गुमनाम बने हुए हैं, जैसे शहीद रामफल जी को गुमनाम बना कर रखा है देश में। तो इसके बाद मैं आपके गांव भी आऊँगी, वहाँ भी कवरेज करूँगी, आपके समाज से भी मैं मिलूँगी। और क्या आह्वान करना चाहते, क्या अपील चाहते? आपने अभी भी अपील की है कि धानुक समाज के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, एकजुट होकर अपनी बातों को रखें। और कोई बात और कुछ मांगे हैं वो भी आप बता दें। देखिए, मैं एक ही मांग करूँगा, वो भी मैं बिहार के मुखिया से मांग करूँगा। श्रीमान, आपने जो पिछले साल वादा किया था हम लोगों से, उस एडिटोरियम में जो 23 अगस्त को शहादत दिवस का समारोह किया गया था, वही बापू सभागार में या किस मेमोरियल हॉल था, दोनों में से एक था। आपने कहा था जो आप पूरे बिहार के धानुक समाज यदि मुझे फिर से कुर्सी पर बैठाती है, मुझे फिर से सत्ता में लाती है, तो मैं शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिलवाने का काम करूंगा। महोदय, आप उस वीडियो को एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिए यूट्यूब पर जाकर के, क्या मैं बोला था या नहीं बोला था। आप वो हमको सम्मान दे दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप इनको मान सम्मान दे दीजिएगा, पूरे बिहार के धानुक समाज का मान सम्मान आप दे दीजिएगा,
क्योंकि एक शहीद को सम्मान मिल गया, हम लोग को इससे बड़ी क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस इनको मान सम्मान दिलवा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, बिहार सरकार कल एक घोषणा की है स्कीम कि रक्षाबंधन पे हम तमाम उन बहनों को उपहार स्वरूप एक योजना दे, इसमें 500,000 2,000 का योजना है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, आप लोग बहनों के लिए तो उपहार स्वरूप एक योजना चला दिया, हम भाइयों के लिए क्या? जब हम भाई धरना स्थल पे ही रहेंगे, 7वां दिन होगा मेरा कल, आज 6 दिन से आपके 2 किलोमीटर जहाँ बैठते हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे 7वां दिन, अगर रक्षाबंधन के दिन में तो हम भाई जाएंगे तब तो आप बहन को उपहार दीजिएगा, राखी बनवाएंगे, वो योजना किस काम करेगा? देखिए धरना स्थल पे हमको लगता है कम से कम 200 भाई है, अब क्यों नहीं इनको मांगों को सुनने के लिए आते हैं? आपका ये योजना फ्लॉप योजना है। अगर आप सही में चाहते हैं कि बहन कल राखी बनवाए, आपका योजना सफल हो, जो योजना सोच के दिए बहनों के लिए, तो इन भाइयों को तो यहाँ से घर भेजिए, इनकी बातों तो आकर सुनिए। आपसे क्या मांग रहा है? पटना में 2 बीघा जमीन मांग रहा है क्या, कि जमीन मेरा है, जमीन का लड़ाई है, सरकार हमको रजिस्ट्री करे? एक शहीद का दर्जा मांगने के लिए आ रहा है। आप भी बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कितने बड़े मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बिहार में आके घोषणा किया था। हम गृह मंत्री अमित शाह जी सीतामढ़ी में जाते कहते हैं हम अमर शहीद रामफल मंडल के धरती पे आए हुए हैं। विजय सिन्हा जी अपने आप में एक साख रखने वाले बिहार के नेता है, साख है उनका। किस मुंह से आप लोग बोलते हैं महोदय, किस मुंह से बोलते हैं बताइए ना? अभी भी समय है, 12 घंटा है कल रक्षाबंधन का। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, कि आप सच में रक्षाबंधन भाई बहनों का जो एक अटूट प्रेम का जो पावन है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमारी मांगों के रात में सुनिए। 12 घंटा बहुत होता है आपके लिए, 8 बज रहा है, कल 8 बजे तक हम लोगों की मांगों पे सकारात्मक पहल करिए, वार्ता करिए। आप आइए, हम लोग भी रक्षाबंधन मनाने अपने बहन के पास जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।